बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक लेक्चर्स बन चुके, वीडियो बन चुकी और वो अपलोड भी हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि शहीना और मीना दो इंडिविजुअल्स हैं और उनकी एज का सम है 40। कितना है? 40। दोनों की एज को सम करें आज प्रेजेंट, तो वो है 40 ईयर्स। अब वो आपसे कह रहा है कि उसने आपको कंडीशन एक दी हुई है कि आफ्टर 10 ईयर्स जो मीना और शहीना की एज होगी, अगर आज किसी की एज लेट सपोज x है तो आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगी, x में 10 ऐड हो जाएंगे, जो भी उसकी एज है उसमें 10 साल और ऐड हो जाएंगे ना। अच्छा, वो कह रहा है आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा, मीना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शहीना। 10 साल बाद क्या होगा, जो मीना की एज होगी और जो शहीना की एज होगी उनमें आपस में रिलेशन क्या होगा कि मीना की एज किसके इक्वल होगी कि शहीना की एज को ट्वाइस कर लें, शहीना की एज का 2 टाइम, शहीना की एज को डबल कर लें और वो इक्वल होगी उस वक्त मीना की एज के। इसको हम करते हैं तो चीजें आपको मजीद क्लियर होंगी। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन दोनों की एजेस का सम क्या है? सम ऑफ एजेस इज इक्वल टू 40 दिया हुआ। अब मीना और शहीना दोनों की एज आपने फाइंड करनी है, तो सपोज करते हैं लेट एज ऑफ मीना इज इक्वल टू x। नहीं मालूम तो x। देन एज ऑफ शहीना, देखिए शहीना और मीना दोनों की एज का सम क्या है? 40। इनमें से एक की एज अगर x है तो दूसरी क्या होगी? 40 में से x को माइनस करेंगे तो दूसरे की एज आ जाएगी 40 माइनस x। मीना की एज अगर x है तो इसकी कैसे निकलेगी शहीना की? 40 में से इस x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास दूसरी एज आ जाएगी। अब आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल बाद जो कंडीशन दी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आफ्टर 10 ईयर्स मीना की एज और शाहीना की एज करंटली ये है, मीना और शाहीना की। आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा, इन दोनों की एज में 10 ईयर्स का इजाफा हो जाएगा ना भाई, यहां भी हो गया। ये बात समझ में आई? अगर देखिए आज प्रेजेंट इसकी एज x है और इसकी 40 माइनस x है, 40 में से x हटा दिया जो बाकी बची हुई शहीना की एज है आज। 10 साल बाद क्या होगा, जैसे अगर लेट सपोज आपकी एज है आज 10 ईयर्स या 12 ईयर्स, लेट सपोज आपकी एज है आज 12 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगी सर? 12 में 10 ऐड कर लेंगे। आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगी सर? उसी 12 के अंदर अगर हम 20 ऐड कर लें तो एज आपकी आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगी? वो आ जाएगी। इसी तरह आज अगर एज x है तो आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगी? उस x में 10 ऐड कर लिए, और अगर आज एज ये है उसमें 10 ऐड कर लेंगे तो आफ्टर 10 ईयर्स एज आ जाएगी। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स मीना की जो एज है वो शहीना की एज के ट्वाइस के इक्वल होगी। इस एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसका ट्वाइस क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा, तो तब वो मीना की एज के, ये मीना की एज है ये और ये शाहीना की एज है, मीना की एज शाहीना की एज के ट्वाइस के इक्वल होगी तब आफ्टर 10 ईयर्स। इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली, इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 एज इट इज आ गया। अब यहां देखिए ये 2 40 और प्लस 10 ऐड हो जाएंगे 50 आ जाएगा, माइनस x एज इट इज आ गया। अब ये 2 अंदर जब मल्टीप्लाई होगा 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 जा 100 माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा, x प्लस 10 आ गया। यहां माइनस 2x है, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 10 रह गया एज इट इज, और यहां पे सिर्फ 100 बचा हुआ। x और 2x, x और 2x को दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 3x प्लस
10 इज इक्वल टू 100। यहां +10 है, अगर आप इसको इक्वेशन की उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -10 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 90। 3 के साथ x मल्टीप्लाई, अगर उधर शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 30। x की वैल्यू क्या आ गई 30। x था क्या सर? x था, हमने सपोज किया मीना की एज। सो एज ऑफ मीना इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 30 एंड एज ऑफ शाहीना इज इक्वल टू, शाहीना की एज क्या थी 40 माइनस एक्स, 40 में से x को माइनस करना है, x क्या है 30 इज इक्वल टू 10। आपके पास मीना की एज भी आ गई और शाहीना की। मीना की एज है 30 ईयर्स और शाहीना की है 10 ईयर्स। साथ में आपने यूनिट जरूर डालना है, जैसे इसका यूनिट है ईयर्स, यानी साल। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो चुका। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि दो ऑड इंटीजर्स हैं। क्या हैं? इंटीजर्स हैं। वो क्या हैं? ऑड हैं। इवन और ऑड का पता ना आपको, इवन जो 2 के टेबल में आए और ऑड वो है जो 2 के टेबल में ना आए, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब 2 पे डिवाइड नहीं होते। वो क्या कह रहा है कि दो ऑड इंटीजर्स हैं। लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर, पहला ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x। सेकेंड ऑड इंटीजर क्या होगा? देखें, हर अगला जो ऑड इंटीजर है वो पहले वाले ऑड इंटीजर में 2 ऐड करके आएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे अगर आप देखें 3 एक ऑड इंटीजर है, ऑड भी है और इंटीजर भी है। उससे नेक्स्ट जो इंटीजर है वो है 5। लेकिन वो कैसे आएगा? जब आप 3 में 2 को ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे 2 को, तो आपके पास 5 आएगा जो कि अगला ऑड इंटीजर है। अब आप 5 में जब 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 सर, जो कि उससे आगे वाला 5 से आगे वाला ऑड इंटीजर है। अच्छा, 7 में जब आप 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 9, जो कि नेक्स्ट ऑड इंटीजर है। ऑड 9 है ना, क्योंकि वो 2 के टेबल में नहीं आ रहा। इट मींस कि हर आगे वाला जो ऑड इंटीजर है वो पीछे वाले में, उससे पिछले प्रीवियस में 2 ऐड करके आता। सही है, 2 ऐड करते आप 2 और आगे से आगे आपको ऑड इंटीजर्स मिलते जाते। तो अगर पहला ऑड इंटीजर x है तो उससे आगे वाला कैसे मिलेगा सर? x में 2 ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज अगर ये 47 है तो उससे आगे वाला क्या होगा 49। क्यों कैसे मिलेगा सर? 47 में हम 2 ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट ये सपोज कर रहे हैं हम, अब पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या कह रहा है। अब हम इसको सॉल्व करने चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब देखें एक x है, ये छोटा है, उससे आगे वाला x+2 है जो कि उससे बड़ा है। ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है। वो आपसे ये कह रहा है कि 1/3 द स्मॉलर, 1/3 ऑफ स्मॉलर एंड 1/7 ऑफ ग्रेटर या लार्जर। मतलब ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, इसका 1/7 और इसका 1/3, इनके दरमियान रिलेशन बता रहा है कि 1/3 ऑफ स्मॉलर और 1/7 ऑफ लार्जर में रिलेशन ये है कि जब आप स्मॉलर इंटीजर का 1/3 लेंगे और इसी तरह लार्जर का 1/7 लेंगे तो वो दोनों एक दूसरे से जो फर्क आएगा वो आएगा 6 का। कितना डिफरेंस आएगा? 6 का। तो यहां पे अगर हम 6 ऐड कर लें तो ये फर्क खत्म हो जाएगा। नई बात, वो आपसे कह रहा है कि 1/3 ऑफ स्मॉलर इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है किससे? 1/7 से, ऑफ लार्जर से। 1/3 ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर का 1/3 बड़ा है। किससे बड़ा है सर? जो ग्रेटर, जो लार्जर है, सेकंड वाला ऑड इंटीजर है,
उसके बाद 7 से ये बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये इससे बड़ा है। अब अगर बड़ा है तो दोनों को बैलेंस कितना बड़ा है सर, 6 का फर्क है दोनों में। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, यहां पे अगर मैं 6 ऐड कर लूं तो जो दोनों में फर्क था वो खत्म हो गया। इट मींस के फर्क सर ये इससे इतना ही छोटा था ना, मैंने ये इसमें ऐड कर लिया, तो अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर हो गए। आई होप ये बात समझ आई होगी, क्लियर हुई। अब ये इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं सर x/3, x 1 से मल्टीप्लाई होकर दिया जाएगा, इसी तरह x+2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये /7 और यहां +6 है। अब देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन जैसे किए हैं एक्सरसाइज 11A के अंदर के, जहां जब डिनोमिनेटर इन्वॉल्व होता है तो हम क्या करते हैं सर, एलसीएम लेते हैं। 3 और 7 का जब आप एलसीएम लेंगे, यही ले लेते हैं, 3 बन जा 3, 7 रह गया, 7 ये 1 वैसे का वैसे 7 बन जा 7। एलसीएम क्या आया, 3 × 7 = 21। एलसीएम क्या आ गया, 21 आ गया। तो लिख देते हैं यहां पे सर मल्टीप्लाई बाय 21 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे जब भी सर कोई ऑपरेशन करते हैं इक्वेशन में, हमने सीखा वो दोनों साइड्स पे करते हैं। 21 × x/3 हो जाएगा, इससे भी 21 मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 21 × x+2/7 और ये प्लस, यहां भी इससे भी 21 मल्टीप्लाई होगा, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया और इससे भी हो गया। अब देखिए ये कटता है जी सर, सेम टेबल में आते हैं। 3 बन जा 3, 3 7 जा 21, क्या बन गया सर 7x इज इक्वल टू 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, क्या बन गया सर 3 और यहां x+2 आ गया। प्लस 21 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 126। क्लियर है यहां तक। 7x इज इक्वल टू 3x, देखा ना 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा x से भी और 2 से भी। 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 3x, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 126 एज इट इज आ गया। ये 3x यहां प्लस है, इधर शिफ्ट किया तो क्या हो गया सर, ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू सर ये दोनों सेम मतलब इनके साथ, दोनों के साथ वेरिएबल नहीं है ना, कांस्टेंट्स हैं। 126 और +6 तो क्या हो जाएगा 132। 7x में से 3x सब्ट्रैक्ट किया तो 4x इज इक्वल टू 132। अब देखें ये 4x के साथ क्या हो रहा है सर, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको इक्वेशन की उस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको 132 डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12, 1 बच गया, फिर 12 2 नीचे आया तो 12 बन गया, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0। तो क्या आया आंसर सर, x इज इक्वल टू 33। सर x आ गया। x हमने क्या सपोज किया था, फर्स्ट ऑड इंटीजर, तो लिख दें सो फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 33 एंड सेकेंड वन, सेकेंड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x+2। x क्या है 33, 33 + 2 इज इक्वल टू 35। क्लियर हुई ये बात। 33 और 35 ये वो दो इंटीजर्स हैं जिसका क्वेश्चन में वो जिक्र कर रहा था, जिसके बारे में वो बात कर रहा था। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। स्टूडेंट्स अगर कहीं कोई मसला है भाई तो नीचे कमेंट्स में पूछो। आप इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, ट्विटर का भी, फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का भी। उन सोर्सेज के थ्रू भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुई है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, ये चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है हमारा और अगला क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, बात आपसे ये करनी कि आप नीचे कमेंट्स में, आपको लगता है ना कि कोई क्वेश्चन है वो शायद दूसरों को अजीब सा लगे, कुछ हंसे, कोई हंसे, तो भी पूछने से कभी भी हेजिटेट नहीं करना। सेम आपका एटीट्यूड क्लास में रखना हमेशा। कभी भी अपने टीचर से क्वेश्चन करते हुए आपने शर्माना नहीं, हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना। आप जब कोई क्वेश्चन करते हैं अपनी लर्निंग के लिए, अगर माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो उसको फौरन टीचर से पूछें। अगर ये टीचर कहे कि बाद में पूछें
तो जैसे ही अगर उस टीचर ने कहा है कि क्वेश्चन के बाद पूछे तो क्वेश्चन के बाद पूछ लें, अगर उसने कहा है लेक्चर के बाद पूछे तो लेक्चर के बाद पूछें, अपनी कंफ्यूजन को जरूर खत्म करें। आप जब क्वेश्चन करते हैं बाज़ औक़ात आप इसलिए नहीं करते कि बच्चे हंसेंगे, यकीन कीजिए जो आप पे स्टूडेंट हंसते हैं ना 90% उनमें से ऐसे होते हैं जो हंस रहे होते हैं जिनको उसका आंसर खुद भी नहीं आता, लेकिन वो आप पे हंसते हैं। तो आप उनसे मच बेटर, आप उनसे बहुत बेहतर हैं कि आप शुक्र करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी करेज है, हम में इतना हौसला है, हम में इतना कॉन्फिडेंस है कि हम इनसे बेहतर हैं कि हम कम से कम पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये इनको तो आता भी नहीं और दूसरों पे हंसते हैं, पूछ भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि यू आर बेटर, कि एटलीस्ट आप में पूछने का हिम्मत है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस है 6। क्या है? 6। और उसके अलावा उसने कंडीशन दी है 1/3 द लार्जर वन इज स्मॉलर देन द 2/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर बाय 2। सो करते हैं, फिर समझ में आएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन नंबर्स यही दिया हुआ है ना भाई, इज इक्वल टू 6। दोनों नंबर हमने फाइंड करने हैं। सपोज करते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकेंड नंबर क्या होगा, अगर पहला x है और दोनों में डिफरेंस है 6 का, भाई अगर एक x है और दूसरा उस दूसरा नंबर जो है उससे x का 6 का डिफरेंस है, तो कैसे आएगा सर इस x में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो इसका मतलब है दूसरा नंबर हमें क्या होगा x + 6, क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है भाई, 6 का ही तो डिफरेंस है। क्लियर हुई ये बात? अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कह रहा है वो, इस चीज को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखो वो आपसे क्या कह रहा है कि 1/3 ऑफ द लार्जर वन, 1/3 ऑफ द लार्जर वन, जो लार्जर नंबर यही है ना भाई, ये छोटा होगा, ये उसमें 6 ऐड होके तो बड़ा हो गया ना, ये 1/3 ऑफ अ लार्जर वन एंड 2/3 ऑफ स्मॉलर, ये स्मॉलर है। 1/3 ऑफ अ लार्जर वन इज स्मॉलर, किससे स्मॉलर है, 2/3 ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर के 2/3 से बड़े नंबर का 1/3 छोटा है। कितना छोटा है सर, 2 छोटा है। इट मींस कि ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। ये बड़े नंबर का, ये बड़ा नंबर नहीं है, याद रखिए, ये बड़े नंबर का 1/3 है और ये छोटे नंबर का 2/3 है। वो कह रहा है कि छोटे नंबर का 2/3 और बड़े नंबर का 1/3, दोनों में कितना फर्क है, ये छोटा है इससे, कितना, 2, दोनों में कितना है डिफरेंस है, 2। तो भाई इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 2। दोनों नंबर्स में डिफरेंस कंफ्यूज ना करना, ये डिफरेंस इन दोनों नंबर्स के बीच जो हमने फाइंड करने हैं, और ये डिफरेंस कंडीशन के मुताबिक इन दोनों के अंदर है, 2/3 ऑफ स्मॉलर और 1/3 ऑफ लार्जर के बीच ये डिफरेंस है, ठीक है। ये इससे इतना छोटा या बड़ा है, ये फर्क है। क्लियर हुई ये बात? लिहाजा इनको बैलेंस करने के लिए, मतलब अगर ये छोटा है बाय 2 तो यहां हम 2 ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये और ये 2/3 ऑफ स्मॉलर एंड 1/3 ऑफ लार्जर, इनमें डिफरेंस इस तरह है कि 2 का डिफरेंस है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 2 को ऐड कर लेते हैं, कर लिया। लेकिन अब देखें ये 1 जब x + 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x + 6/3, 3 वैसे का वैसे +2 इज इक्वल टू 2/3x। यहां भी डिनोमिनेटर 3 है, यहां भी डिनोमिनेटर 3 है, दोनों जगह 3 है, तो ये डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते। लेकिन जब सर दोनों जगह 3 ही है तो ऑब्वियसली हमें पता है एलसीएम 3 ही होगा ना भाई, कोई डिफरेंस होता तो हम कुछ एलसीएम निकालते भी, यहां तो दोनों जगह 3 है, तो क्या करें सर, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स।
यहां भी 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस यहां भी 3 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा यहाँ पे, x प्लस 6 प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू, 3 से 3 कट गया। क्या ये बात क्लियर हुई सर? x प्लस 6 और 6 ऐड करने 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, 2x। क्लियर हुई बात? ये x यहां प्लस है, उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। 2x में से x सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या बचेगा, x। यहां सिर्फ 12 रह गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, 12। x किसके इक्वल आया, 12। सर x सपोज क्या किया था हमने, फर्स्ट नंबर सपोज किया था, निकल आया। सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12। सेकेंड नंबर x प्लस 6, x क्या है, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। ये आपके पास फर्स्ट नंबर आ गया और ये सेकंड नंबर आ गया। और क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि उन दोनों में डिफरेंस कितना है, 6 का। देखें 12 और 18 में 6 का ही डिफरेंस है। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो भाई, फिर कह रहा हूँ नीचे कमेंट्स में पूछो, पूछने से बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको आंसर दूँ। लिंक ट्विटर का, इंस्टा का और फेसबुक का भी नीचे डाल देता हूँ, उनसे भी, उन सोर्सेज के थ्रू भी पूछना चाहते हैं पूछो। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जब उसको किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, जब उसी नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो अपने आप से कितना बढ़ जाता है, एक्सीड कर जाता है 42। करते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आइए, नंबर हमें पता नहीं है सर, तो नंबर पहले सपोज करते हैं कि लेट द नंबर इज इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। वो कह रहा है कि द नंबर, यही नंबर है ना x, व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सीड्स, किसके बराबर है, ये अपने आप से ही बढ़ जाता है कितना, 42। द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्सीड्स, बढ़ जाता है बाय इटसेल्फ, कितने से, 42 से। मतलब इसी के अंदर कितना इजाफा हो जाता, एक तरह से 42 का। इक्वेशन फॉर्म हो गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर ये x यहां प्लस का है, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 42 एज इट इज आ गया। 4x में से x माइनस किया तो 3x बच गया, इज इक्वल टू 42 आ गया। 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो गया, क्या आ गया सर, 42 को देखे ना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 42 को हमने 3 पे डिवाइड किया, 3 बन जा 3, 4 में से 3 गए, 1 रिमाइंडर, 2 नीचे कैरी किया, 3 4 जा 12, तो आंसर क्या आया 14, जो हमने यहाँ लिख दिया। सही हो गया, यहाँ लिख दें क्योंकि क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में है तो हमें आंसर भी उसी फॉर्म में देना पड़ेगा। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू 14। ठीक है भाई, समझ में आया बात? अच्छा, कोई मसला है पूछो कमेंट्स के अंदर। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले लेक्चर में मुलाकात हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।